हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आज की सिनेरियो पर मैं आप लोगों को बताऊंगा गाड़ी को सर्विस कराते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी गाड़ी की इंजन की लाइफ लंबी हो सके और जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा नए जैसी बरकरार रहे। तो सबसे पहले हमें इंजन ऑयल का लेवल कंडीशन चेक करना है कि इंजन ऑयल का कंडीशन कैसा है। अगर वो कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो उसे फ्लशिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसे फ्लशिंग करने से हमारे जो रस्ट और डस्ट पार्टिकल है वो अच्छे से साफ हो जाते हैं और हमारे इंजन की लाइफ सेव हो जाती है। दूसरा है आपका कूलेंट। कूलेंट का लेवल चेक कीजिए, जो एंटी फ्रीज कंडीशन है वो आपका कैसा है। अगर कुछ ज़्यादा ही ख़राब है तो कूलेंट को रिप्लेसमेंट कीजिए, और साथ में अगर रेडिएटर का जो वाटर है कूलेंट है वो भी अगर ज़्यादा ख़राब है तो भी रेडिएटर फ्लश कर दीजिए। उसके बाद आता है हमारा तीसरा एयर फिल्टर। अगर एयर फिल्टर कुछ ज़्यादा ही चौखा है या ख़राब है तो उसे रिप्लेसमेंट कर दीजिए, और थोड़े हैं तो आप उसे साफ करके फिर से लगा दीजिए। उसके बाद आता है आपका हेडलाइट। अगर कोई सा भी हेडलाइट ट्यूब या फॉग लैंप नहीं जल रहा है तो उसे भी आप बदल दीजिए, या पीछे का कोई सा रिवर्स लाइट या ब्रेक लाइट नहीं जल रहा है तो भी उसे आप बदल दीजिए। उसके बाद आता है आपका ब्रेक ऑयल। ब्रेक ऑयल का कंडीशन चेक कीजिए, अगर ब्रेक ऑयल का लेवल कम है तो उसे टॉप अप कर दीजिए, जिससे आपका ब्रेकिंग सिस्टम अच्छे हो जाएगा। उसके बाद है दोस्तों आपका स्टेयरिंग एंड की प्ले चेक कीजिए। अगर उसमें ज़्यादा प्ले रहेगा तो आपको चलाते वक्त नॉइस फ्यूल होगा, तो उससे पहले आप एंड चेक करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका स्टेबिलाइजर लिंक राड भी चेक करवा लीजिए, उसमें भी प्ले रहेगा तो भी नॉइस आएगा। उसके बाद है आपका आराम भी चेक करवा लीजिए, क्योंकि जब आप गड्ढे में कहीं जाओगे तो आपको टक टक की आवाज़ आएगा, इससे अच्छा आप उसे भी चेक करवा लीजिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों आगे। उसके बाद आप बेल्ट चेक कर सकते हैं। बेल्ट में कोई तो नॉइस नहीं है, जिससे बेल्ट अक्सर उसमें चिक 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 की आवाज़ आती है, उसको आप चेक करवा सकते हैं। बेल्ट कोई सा भी हो, अल्टरनेटर बेल्ट हो या एसी बेल्ट हो, या आपका पावर स्टीयरिंग बेल्ट भी रहते हैं, उसको भी आप चेक करवा सकते हैं। उसके बाद आपका डोर का कोई सा भी हैंडल तो टूटा तो नहीं है, उसे भी आप चेक करवा सकते हैं। अगर टूटा है तो उसे आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए। उसके बाद आता है दोस्तों आपका बैटरी। अगर बैटरी में पानी नहीं रहेगा, उसमें डिस्टिल वाटर नहीं रहेगा, तो आपकी बैटरी हो बार बार डेड होता रहेगा और आपको टोचन करके उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप बैटरी वाटर भी आप उसमें चेक करवा लीजिए और डाल दीजिए, जिससे आपकी बैटरी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद आपका डैशबोर्ड मीटर में देखिए कोई सा भी लाइट या कोई सा भी चेक लाइट या कोई सा भी वार्निंग लाइट तो नहीं जल रहा है। अगर उसमें वार्निंग लाइट या कोई सा भी लाइट जल रहा है तो उसे आप स्कैनर के द्वारा या रीसेट करवा के आप उसे भी ठीक करवा सकते हैं, जिससे आपकी गाड़ी में चलाने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। उसके बाद है आपका एयर कंडीशन। एसी का जो कूलिंग सिस्टम है उसे भी आप चेक करवा सकते हैं कि एसी का जो प्रॉपर ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको भी आप चेक करवा सकते हैं। और साथ में रहता है आपका इसी पर एफएम स्टूडियो बॉक्स, वो भी आप चेक करवा सकते हैं लगे हाथ की, वो भी कोई सा भी काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद है दोस्तों आपका गियर ऑयल। अगर आपकी गाड़ी का गियर ऑयल खराब रहेगा तो आपका जो गियर शिफ्टर है वो आपका हार्डर लगेगा, तो उसे भी आप चेक करवा सकते हैं कि गियर ऑयल का कंडीशन कैसा है। और 40,000 किलोमीटर के बाद आपका गियर ऑयल चेंज होता है, और हमेशा गियर ऑयल अगर साफ रहेगा तो आपका जो गियर ऑयल शिफ्टर है वो आपका सॉफ्ट और अच्छे ढंग से लगेगा। उसके बाद है आपका ब्रेक पैड भी चेक करवा सकते हैं। अगर सर्विस के टाइम पर 1000 या 1500 भी किलोमीटर चलता है तो उसे आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, क्योंकि थोड़े दिन के बाद उसे बदलना ही पड़ेगा। उससे अच्छा है आप सर्विस के टाइम पर ही बदल दीजिए। फिर बाद में तो थोड़े दिन के बाद चलने पर जब वो घिस जाते हैं तो फिर हमें याद आता है कि सर्विस टाइम पर हमें इसे बदल देना चाहिए था, उससे पहले आप इसे बदलवा दीजिए, वही बेटर आपका रहेगा। उसके बाद आप पावर स्टीयरिंग ऑयल भी चेक करवा सकते हैं। अगर आपकी गाड़ी में पावर स्टीयरिंग का लेवल कम रहेगा तो आपकी गाड़ी है जो स्टीयरिंग वो आपका हार्ड टाइप से लगने लगेगा। तो आपकी गाड़ी अगर पावर स्टीयरिंग ऑयल है तो आप पावर स्टीयरिंग ऑयल का लेवल चेक करवा सकते हैं, जिससे आपकी जो गाड़ी की स्टीयरिंग परफॉर्मेंस वो आपका अच्छा और सॉफ्ट ढंग से लगने लगेगा। और एक चीज़ मैं बताना भूल गया था गाइस, वो है आपका एसी कूलिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका एसी फिल्टर। अगर आपकी गाड़ी का एसी फिल्टर भी ज़्यादा ख़राब है या डस्ट से भरा है तो उसे भी आप रिप्लेसमेंट कर दीजिए, अन्यथा आप उसे हवा मारकर फिर से डाल दीजिए। आपका जो कूलिंग सिस्टम है आपका अच्छे ढंग से प्रॉपर ढंग से काम करने लगेगा। और साथ में रहता है एक आपका ब्लोअर मोटर, जो कि एसी सिस्टम से रिलेटेड है, उसे भी आप साफ कर सकते हैं, जिससे आपका जो एसी का कूलिंग सिस्टम है वो आपका अच्छे ढंग से काम करने लगेगा। तो गैस ये मैं कुछ टिप्स थे जो सर्विस के टाइम लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो गैस ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लीजिए। धन्यवाद।